हेलो नमस्कार साथियों, मैं डीपी सर, आपका डीपी सिंह राजपूत चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आपके सामने फिर हम एक बार नंबर सिस्टम से क्लास नंबर 2 लेकर आए हैं। और बच्चों, आप आज क्वेश्चंस बहुत अच्छे देखेंगे हमारी वीडियो में, इसीलिए जो बच्चा हमारे चैनल पर न्यू जुड़ा है वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूले, जिसके ऐसा आप करने से आपके पास हमारी न्यू वीडियो जल्दी से जल्दी आ पाएंगी। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों ये है। मैं थोड़ा आपको बताऊं कि हम क्या कर रहे थे, योग पर प्रश्न कर रहे थे। टाइप नंबर ए, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न चल रहा था, उसका मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करा दिया। ठीक है, जब हमें योग ज्ञात करना था। अब बच्चों सेकंड पार्ट है जब हमें योगफल ज्ञात हो, जब हमें योगफल क्वेश्चन खुद दे दे, है ना, योगफल हमें क्वेश्चन वाला खुद दे दे। ठीक है, तो बच्चों क्या है, हमें कुछ सम संख्या और विषम संख्या पर चर्चा करनी पड़ेगी। तो बच्चों सम मैंने मान ली पहले x है, तो और उसके बाद क्या आएगा x+2, उसके बाद x+4। हर यदि हमें पहली कोई सम संख्या प्राप्त हो जाती है तो अगली वाली सम संख्या प्राप्त करने के लिए 2 ऐड करना पड़ता है, उससे अगली प्राप्त करने के लिए फिर 2 ऐड करना पड़ता है, उससे अगली प्राप्त करने के लिए सम फिर 2 ऐड करना है। इसी प्रकार बच्चों यदि हमारे पास कोई विषम संख्या है और हम अगली विषम संख्या प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें 2 ऐड करेंगे, उससे अगली वाली विषम फिर 2 ऐड करेंगे, उससे अगली वाली विषम फिर ऐड करेंगे। बच्चों इसी प्रकार यदि हमारी x सम है तो 2 जोड़ेंगे, x+2 अगली वाली मिलेगी, उससे 2 जोड़ेंगे, x+4 मिलेगी। इसी प्रकार यदि विषम हम x मानते हैं तो उससे अगली x+2, उससे अगली x+4, 2 ऐड हो रहा है। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा बच्चों, इसमें वैल्यू पुट करके देख लीजिए, कोई सी भी जो मन में आए वो, है ना। आप 2 रखोगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 2 और 2 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। आगे सम आप विषम रख के देख लो, 1 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, सॉरी यहाँ पे सम रखनी है ना, सम कोई सी भी नंबर ले लो। अब मैंने आपको 4 ले लिया, 4 माना 4 ले लिया, मैं सम ले रहा हूँ बच्चों, मैं सम ले रहा हूँ उसमें, ठीक है ना, मैं इसमें सम ले रहा हूँ कोई सी भी। मैंने बच्चों x की वैल्यू क्या मान ली, 2। तो जब यहाँ पे 2 रखोगे, 2 और 2 4, जब आप यहाँ पे 2 रखोगे 4 और 2 6। समझ में आई बच्चों। तो 2 4 6 क्या है आपकी, ये बच्चों आपकी सम संख्या आ गई ना गई। अब विषम संख्या या कोई सी भी ले लो आप, एक मैंने ले लिया, माना कुछ ही मान लो, 3 ले लिया मैंने, 3 और x की वैल्यू क्या है 3, तो x की वैल्यू 3 और 2 कितना हो गया 5, और 3 और 4 7। तो बताओ बच्चों मुझे क्या ये विषम संख्या प्राप्त हो रही है, नहीं हो रही। अब बच्चों जब ये विषम संख्या हमें मिल गई हैं तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के पास। किस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे बच्चों, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 345 हो तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो बच्चों इसमें किसकी बात करिए, विषम संख्या। विषम में पहले x मान लेता हूँ, पहली x। ठीक है बच्चों, पहली मैंने क्या मान ली, विषम x। अब उससे अगली वाली विषम क्या हो जाएगी, x+2। उससे अगली वाली विषम क्या हो जाएगी बच्चों, x+2। तो जोड़ते जाओ, बस वही चीज़ कॉन्सेप्ट है। उसमें अगली विषम बताओ बच्चों, x+4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। उससे अगली विषम बताओ, x+6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। ठीक है, गिन लो कितनी है, फर्स्ट, सेकंड विषम, थर्ड विषम, फोर्थ विषम, और ये फिफ्थ विषम संख्या हो गई। ये क्या हो गई, फिफ्थ विषम संख्या हो गई। अब कोई विषम संख्या मान ली मैंने बच्चों, ठीक है। और ये इनका टोटल किसके बराबर है, 3 4 5 के बराबर है। x x x x x कितना हो गया, 5x। ठीक है बच्चों, अब देखो 2 और 4 6 और 6 12, 12 8 20 बराबर 345। तो बच्चों 5x बराबर हो गया 345। ये 20 इधर जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना बच्चा बच्चों, 325। अब बच्चों x बराबर आ गया 325 और ये 5 पहुंचेगा अपॉन में। तो 5 के 30 बचे 2 और 5 पंजे 25। तो ये आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 65। x की वैल्यू कितनी आ गई, 65। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी बताना बच्चों, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या बताओ, ये सबसे बड़ी संख्या होगी x+8। ठीक है ना, x+8। तो x की वैल्यू कितनी है, 65 और +8। तो बच्चों कितना हो गया, 73। बताओ बच्चों आपको समझ में आया, क्वेश्चन से नहीं आया बच्चों, आप समझ रहे होंगे, है ना। अब हम बच्चों इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से करके दिखाते हैं, और एवरेज से कैसे करेंगे बच्चों। ठीक है, हम इस तरीके से आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देखिए बच्चों इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से देखेंगे बच्चों, इसी क्वेश्चन पहले वाले को ही दूसरे टाइप से। बच्चों देखो, हमारे 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना है, 3 4 5। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है 345। तो मैं इसका मध्य पद निकाल देता हूँ बच्चों, मध्य
मान या मध्य पद या मध्यमान, मध्य पद, ठीक है। मार्कर नहीं चल रहा बच्चों, दूसरा मार्कर लेते हैं। मध्य पद निकालते हैं किस तरीके से बच्चों, 345 और इससे डिवाइड कर दो 5 से। बोलो 5 छिक्के 30 है ना, 4 बचे, 5 नहीं 45, तो मध्य पद कितना का 69। तो बच्चों कितनी 5 क्रमांक संख्या है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो बताओ बच्चों मध्य कितने हो जाएंगे, मिडिल पॉइंट मध्य पद, ये नहीं हो गया, मध्य पद कितना आ गया 69, मध्य पद कितना आ गया 69। और बच्चों 5 क्रमांक क्या है, विषम, तो इससे अगली विषम क्या होगी 71। उस 2 जोड़ दो, 2 जोड़ा बच्चों, 2 जोड़ा करो है ना, फिर 2 जोड़ो 73, 2 इसमें पीछे 2 घटाओ 60 क्या आएगा 7, फिर 2 घटाओ 65। तो बताइए बच्चों अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, सबसे बड़ी, तो बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या ये 73। बताओ बच्चों आपको 1 मिनट में क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ बच्चों, देखिए कितना आसान तरीके से कर दिया है। यदि 5 क्रमांक, एक बार फिर से देखेंगे, यदि 5 क्रमांक विषम संख्याओं का योगफल 345 है तो इसका हम मध्य पद निकालेंगे बच्चों। इसको इससे डिवाइड कर दो तो बीच का टर्म आ जाएगा। कितने पद हैं 5, 1 2 3 4 5, तो मध्य में भी 2 इधर छूटे 2 इधर छूटे, मतलब बच्चों 2 इधर छूटे और 2 इधर छूटे, तो मध्य का ये आएगा 69। और आपको पता है सारी विषम है तो ये भी विषम है, विषम में अगली 2 जोड़ेंगे अगली विषम, अगली जोड़ेंगे तो अगली विषम, तो बच्चों इसमें से 2 घटाएंगे तो अगली पीछे वाली विषम, उससे 2 घटाएंगे तो उससे पिछली वाली 2 विषम आ जाएगी। तो सबसे बड़ी क्या 73। क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा सबसे बड़ी संख्या बताइए। बच्चों बताओ आपको क्वेश्चन कैसा लगा, चलते हैं नए क्वेश्चन के पास साथियों। साथियों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पास बच्चों। यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 450 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइए। मतलब बच्चों 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं और उनका योगफल 450 है, तो क्वेश्चन ने कहा है उनमें सबसे बड़ी संख्या डिफाइन करो। तो बच्चों आप वही कर सकते हैं, पहली संख्या x सम वाली, फिर 2, फिर ये ऐसी 6 तक मान के जोड़ कर वैसे लॉन्ग मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम जल्दी करेंगे, पेपर में टाइम इतना होता नहीं है, तो बच्चों जल्दी करेंगे। मध्य पद निकाल दो, 450 में किससे डिवाइड करेंगे 6 से। ठीक है बच्चों, तो 6 से डिवाइड कैसे करेंगे ध्यान दो, देखो 450 है ना, 6 से काट दो, 6 सत्ते होता है 42, कितने बच्चे 5 में से दोगे 3, उतार लिया 0, 6 पंजे 30, तो कितना आएगा बच्चों 75। अब बच्चों मध्य पद देखो, 1 2 3 पीछे छूटे, 1 2 3 उधर छूटे, तो मध्य पद आ गया ये रहा कितना 75। और 75 क्या है हमारा विषम, ये संख्या हमारी क्या है बच्चों विषम। यहाँ ले दे रहा हूँ मैं, तो यहीं ले दे रहा हूँ, विषम संख्या ये विषम, ये हमारी विषम संख्या है। बच्चों आपको समझ में आया। सबसे पहले हम इसका मध्य पद निकाल दिया, 450 बट्टे में 6 आ गया 75, और अब इसका मध्य पद 3 पद इधर छूटेंगे 3 पद उधर छूटेंगे, तो बीच में आ गया हमारा क्या ये मिडिल मध्य पद, और ये विषम है। और इसने क्या कहा सम, तो बताओ विषम से सम लाने के लिए 1 जोड़ेंगे ना कि 2, विषम से अगली विषम के लिए 2 जोड़ना पड़ता है। अगली यदि हमारे पास कोई सम है अगली सम जोड़ेंगे तो हमें अगली सम मिलेगी। यदि हमें सम पता है विषम पता करना चाहते हैं तो 1 जोड़ते हैं, हमें विषम पता है और सम पता करना चाहते हैं तो फिर 1 जोड़ते हैं। सम से विषम, सम से विषम, विषम से सम 1 जोड़ते हैं, और सम से सम में 2 जोड़ेंगे, विषम से विषम 2 जोड़ेंगे। तो बच्चों हम ये हमारे पास क्या है विषम, तो इससे अगली वाली यहाँ पे सम मिलेगी, क्या मिलेगी सम, कितना होगा 76 मिलेगी सम। और बच्चों ये वाली ये 76 है, तो ये कितनी हो जाएगी बताओ, ये विषम है, उससे पीछे 1 घटाएंगे तो भी क्या मिलेगा हमें, तो भी क्या मिलेगा बच्चों 74। और क्वेश्चन ने क्या कहा था 6 क्रमागत सम संख्या है। अब ये सम मिल गई, अगली वाली सम हमें 6 सम निकालनी है, 1 2 3 4 5 6, ये सम है। इससे अगली वाली सम में सम लाने के लिए कितने जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे बच्चों, 2 जोड़ेंगे 78, उससे अगली वाली सम लाने के लिए 80, इससे पीछे वाली सम लाने के लिए 72, इससे अगली पिछली वाली सम लाने के लिए 70। बच्चों बताओ आपको समझ में आया नहीं आया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे बड़ी 80, बहुत जल्दी से क्वेश्चन कर लिया हमने, सबसे बड़ी पूछी इसने। बच्चों ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, विषम से विषम लाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, सम से सम लाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, सम से विषम लाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा, और विषम से सम या सम से विषम अलग अलग में 1 जोड़ना पड़ता है बच्चों ना, आगे घटाना पड़ता है। तो हमने हमारी ये संख्या निकल गई 75, लेकिन हमें सारी सम चाहिए थी,
तो ये विषम है, अगली सम लाने के लिए हमें 1 जोड़ना पड़ेगा और पिछली सम लाने के लिए हमें 1 घटाना पड़ेगा। अब ये सम हो गई और हमें 6 ही सम चाहिए थी, तो फिर 2 जोड़ते जाओ। हमें सम 1 सम 2 सम 3 सम 4 सम 5 सम 6 सम 6 ही सम चाहिए थी। सबसे बड़ी पूछा, सबसे बड़ी में निकाल दी। बच्चों बताओ ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा हमारा। और बच्चों यदि मैं आपको तेज पढ़ाता हूँ, स्पीड से पढ़ाता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे बच्चों सारे, मुझे बताएंगे। मैं फास्ट पढ़ाता हूँ तो मैं स्लो करूँगा, और यदि आपको ऐसा अच्छा लगता है मैं ऐसा पढ़ाता हूँ तो इसी तरीके से मैं चलता रहूँगा। ठीक है बच्चों, आप चलते हैं बच्चों नए क्वेश्चन के पास। सब गड़बड़ हो गई। साथियों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पास। उसमें लिखा हुआ है यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 450 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक, तो बच्चों आप इसे लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं। जैसे पहली सम x मान लो, अगली x+2 x+4 x+6 x+8 ऐसी 6 तक मान के सबको जोड़ के 450 के बराबर कर सकते हैं और वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं x की वैल्यू। और सबसे बड़ी जो संख्या इधर को आएगी जो 6वें नंबर पे होगी उसमें x की वैल्यू पुट करके सबसे बड़ी संख्या जो भी आएगी आप निकाल सकते हैं। बच्चों इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, बोर्ड का पेपर हुआ या फिर एंट्रेंस एग्जाम हुए वहाँ पर टाइम बहुत कम होता है, तो बच्चों इसको हम उस मेथड से करेंगे जिससे कि हमारा टाइम बचे और हम 2-4 सेकंड में ही क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकें। और एक बात बच्चे याद रखें, हमें एक सम पता है, अगली सम निकालनी है तो 2 जोड़ेंगे। हमें सम पता है, अगली सम निकालनी है 2 जोड़ेंगे। फिर दो बार बता रहा हूँ। और अगली हमें विषम पता है, अगली विषम निकालने के लिए 2 जोड़ते हैं। बच्चों विषम से विषम प्राप्त करना या सम से सम प्राप्त करना 2 जोड़ेंगे, ठीक, या 2 घटाएंगे। बच्चों यदि हमें सम से विषम चाहिए या विषम से सम चाहिए, सम से विषम चाहिए, अलग अलग चाहिए, तो बच्चों हम 1 घटाएंगे या 1 जोड़ेंगे। इस बात का आप ध्यान रखो। हमें सम से विषम चाहिए तो 1 जोड़ दो, है ना। अब चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं, देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका मध्यपद। तो 450 में किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 6, तो कितना आ गया, इससे भाग करेंगे तो 75, है ना। तो बच्चों 75 हमारी क्या है, ये हमारी है विषम। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें सम चाहिए 6 की 6। तो 1 2 ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली, ये थर्ड वाली, और ये फोर्थ वाली, ये फिफ्थ वाली, और ये 6 वाली। ये हमें 6 की 6 क्या चाहिए, हमें सम चाहिए। और आई क्या हमारा मध्यपद 75। तो 3 इधर छूट गए, 3 इधर छूट गए, 1 2 3 इधर गए, 1 2 3, तो मध्यपद यही तो आ गया आपका 75। क्या आया बच्चों हमारा, ये 75। और 75 क्या है हमारी, ये हमारी बच्चों है विषम संख्या। क्या है हमारी, ये विषम संख्या है। और बच्चों हमें सम से बात करनी है, तो बताओ 75 विषम है। इससे अगली सम लाने के लिए मैंने कहा था विषम से सम लाने के लिए 1 जोड़ो या 1 घटाओ। तो बच्चों इसमें से 1 जोड़ेंगे तो कितना, 70, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 76। ठीक है बच्चों। अब ये हमारी क्या है, ये हमारी सम है और हमें सम ही लानी है। तो अगली सम कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे बच्चों, सबको पता है 78, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 80। ये सारी सम हो गई। अच्छा 75 भी सम है, हमें पिछली सम निकालनी है तो 1 घटा देंगे, तो कितना का 74। इससे पिछली वाली सम से सम निकालनी है, 2 घटाएंगे 72। ये भी सम है, इससे पिछली वाली सम निकालनी है, फिर 2 घटाएंगे तो कितना का 70। तो बच्चों बताओ ये आपको समझ में आया, पहली सम, दूसरी सम, तीसरी सम, चौथी सम, 5वीं सम और 6वीं सम। तो सबसे बड़ी पूछ रहा है तो सबसे बड़ी 80 हो गई, सबसे छोटी पूछेगा तो 70 हो गई। बताओ बच्चों समझ में आया। बच्चों याद रखो, सम से सम निकालेंगे, सम से सम निकालेंगे, और विषम से हम विषम निकालते हैं संख्या, तो उसमें हम या तो 2 जोड़ेंगे या तो 2 घटाएंगे।
सम से सम, विषम से विषम में या तो 2 जोड़ते हैं या तो 2 घटाते हैं। बात समझ में आई बच्चों? अब हम बताते हैं एक और चीज़। हमें बच्चों, हमें यही बता देता हूँ, मैं यही साइड में लिख देता हूँ, यहीं पे इसे मिटा के लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है। और यदि हमारे पास विषम है उससे हमें सम लाना है, या हमारे पास सम है उससे हमें विषम लाना है, तो हम या तो एक जोड़ेंगे या तो एक घटाएंगे। बच्चों आपको ये बात क्लियर हुई? क्लियर हुई तो आप बताइए, आगे चलते हैं बच्चों। आप नोट डाउन करिए इसको।